नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। शासकीय कृषि फार्म प्रक्षेत्र बोहानी के प्रबंधक आदित्य कुमार वैश्य ने न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से किसानों को कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी पद्धतियों से सहायता प्रदान करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासकीय कृषि फार्म प्रक्षेत्र बोहानी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां पर तिलहन, दलहन और अन्य फसलों के ब्रीडर बीज से फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज तैयार किए जाते हैं। वैश्य ने कहा कि किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिल रही है। वर्तमान में बोहानी कृषि फार्म प्रक्षेत्र में तिलहन, दलहन और अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बीजों की आपूर्ति की जा रही है। प्रबंधक ने बताया कि कृषि फार्म किसानों को अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन किया जा रहा है, जिससे किसानों को नई तकनीक और उन्नत खेती की जानकारी मिल रही है, जिससे उनकी उपज में वृद्धि हो रही है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार कौरव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार कौरव इस वक्त मैं मौजूद हूँ शासकीय कृषि परिक्षेत्र बोहानी, जो कि एक शासन कृषि विभाग की एक बहुत अच्छी संस्था है, जो किसानों के लिए यहाँ से फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड्स जो होती हैं, फसलों के बीज तैयार करके यहाँ किसानों को अच्छी वैरायटी उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जहाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आदित्य कुमार वैश्य जी, जो कि यहाँ के प्रबंधक हैं, और हम उनसे जानेंगे सर कि आप जब यहाँ आए हैं, सर का जो कार्यकाल है, जैसे कि सर ने मुझे बताया है कि 1 वर्ष यहाँ हुआ है, 1 वर्ष से पूर्व का क्या यहाँ का आपको जो आप यहाँ आए तो क्या यहाँ का अनुभव रहा, और वर्तमान में देखा जा रहा है किसानों का कहना है कि जब से आप यहाँ आए हैं तो काफ़ी यहाँ व्यवस्था परिक्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, और क्या क्या इस वर्ष आपने आपके कार्यकाल में किया है, सर हम जानना चाहेंगे। जी, आप सबको सादर मेरा नमस्कार है। शासकीय कृषि परिक्षेत्र आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इस वर्ष जो हमारा बीज उत्पादन कार्यक्रम है, जैसा कि आपने बताया कि हमारा मुख्य काम ब्रीडर बीज से फाउंडेशन बीज निर्माण करके और उसका विस्तार करना है, फैलाव करना है। तो इस वर्ष हमने एक नई चीज़ जो हमने क्षेत्र में उगाई है, वो है अलसी JLS 66 नाम की। चूँकि दिनों दिन तिलहन का रकबा हमारे प्रदेश से कम होता जा रहा है और शासन की भी मंशा है कि तिलहन के क्षेत्र में हम अपना रकबा बढ़ाएं। तो हमारे खेत क्रमांक 5 में अलसी 2 हेक्टेयर में हमने ब्रीडर बीज लगाया है, जो कि हमने रॉस संस्थान सागर से प्राप्त किया था। और निश्चित रूप में यदि अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है तो हमारे ज़िले में तिलहन फसलों के रकबा को बढ़ाने में बेहद मददगार होगा। इसी प्रकार गेहूं की 2 नई किस्में जो कि हमारे क्षेत्र में किसान भाई बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं अभी, DBW 303 और DBW 187। तो इनका भी हमने 8.800 हेक्टेयर में हमने कार्यक्रम दिया है। और इसी प्रकार DBW 187 का हमने लगभग 3 हेक्टेयर में कार्यक्रम दिया है। चना ब्रीडर JG 24 है हमारा 6.5 हेक्टेयर में, और 2.5 हेक्टेयर में JG 36 जो एक छोटी चने की किस्म है, जो 4-5 वर्षों से हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो इस प्रकार के ब्रीडर बीजों का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे चल रहा है। और क्षेत्र अभी मेरी जब से मैं पदस्थ हुआ हूँ, तो पूरी मेरी कोशिश है कि मैं क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं, और मैं उसी ध्येय को, उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपना कार्य संपादित करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि देखा था हमने, जब यहाँ के ग्रामीणों से चर्चा करी तो पहले का जो था यहाँ का एस्टीमेट या जो परिक्षेत्र में जो यहाँ की मशीनरीज थी वो पूरी क्षतिग्रस्त रूप में थी। वर्तमान में आपके आने के बाद लोगों का कहना कि काफ़ी सुधार हुआ है। तो अभी क्या आप किसानों के लिए लगातार और परिक्षेत्र के लिए क्या आप मांग रख रहे हैं शासन से, और किस तरीके से? कृषि के जो ज़मीन है, जो उनमें जो कुछ डिस्टर्ब थी, उनको मेरे द्वारा सुधार किया गया। कृषि यंत्रों की बात है तो कृषि यंत्र की मैंने लिखा पढ़ी की है, और ऐसी संभावना है कि निकट समय में मुझे नई मशीनरी मिलेगी। जो है जैसा है अभी उसी को मैनेज करके और मैं अपना कृषि कार्य कर रहा हूँ। हाँ, फसलों की दशा में मुझे भी किसानों ने बताया है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि निरंतर रूप से मैं प्रगति के पथ पर बढ़ता जाऊं किसानों और आप सबके सहयोग से। तो ये रहे हमारे साथ आदित्य कुमार वैश्य जी, जो कि प्रबंधक हैं
कृषि परिक्षेत्र बुहानी के। तो इनके द्वारा लगातार तकनीकी शासकीय और डॉक्टर मतलब बोले जाए तो विज्ञान की तकनीक के माध्यम से नई जो किस्में रहती हैं उन्हें तैयार किया जाता है और यहाँ उचित और औसतन जो मूल्य रहता है उसके तहत किसानों को मुहैया कराई जाती है, जिससे कि किसान अपने खेतों में जो फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड रहता है उसके तहत अच्छी और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नमस्कार।